जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों भगवत गीता का ये वीडियो सबसे खास है और ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जो भी इसे समझ लेगा वह अपनी जिंदगी में कुछ चमत्कार होते देखेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप भगवत गीता के इन उपदेशों को समझ जाओगे तो आपकी शक्ति और आपकी समझ दोनों बढ़ जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक जरूर सुने। भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि ये जीवन एक युद्ध है और यहाँ चाहे कोई अपना हो या पराया हो, आपको सबसे सावधान रहना पड़ेगा। और अगर कोई आपके दुखों का कारण है तो चाहे वह कितना भी खास क्यों ना हो, उससे आपको युद्ध करना ही होगा। महाभारत का युद्ध भाइयों के बीच की लड़ाई थी, अपनों के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, उस पूरे उपदेश का सार ही यही था। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि यह आपके मन का अपनापन आपको सिर्फ दुख देगा जीवन में। क्योंकि जहाँ आप अपने मन का अपनापन जोड़ लेते हैं, वहाँ आप भावनाओं से कमजोर पड़ जाते हैं। वहाँ आपके साथ छल करना बहुत आसान हो जाता है, आपके साथ गलत व्यवहार करना बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि जो पराया है उसे आप अपने साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। जिसे आपने अपना माना ही नहीं, वह आपके साथ छल ही कर ही नहीं सकता। जो गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि इस अपनेपन के जाल में फंसकर मन की भावनाओं को कभी कमजोर मत होने देना। गीता का दूसरा उपदेश यह है, इस कलयुग में मांगने से तो भीख भी नहीं मिलेगी। इसलिए इस बात को तुम ही जाओ कि सिर्फ मांगने भर से आपको आपका हक और अधिकार मिल जाएगा। यहाँ सब आपका हक छीनने में लगे हैं। अगर आप दाता दानी बनकर बैठ जाएंगे या थोड़ा असावधानी हो जाएंगे तो लोग आपसे आपका हर हक छीन लेंगे। जिसके पास आपसे ज्यादा शक्ति होगी वह आपको आपका कोई हक नहीं मिलने देगा। कई बार आप कुछ लोगों से इतना दब जाते हैं कि आपको अपनी शक्ति और अपने हक का पता ही नहीं चलता। कई बार आप बेवजह ही दुख झेलते हैं, क्योंकि जिस पर आपका हक और अधिकार होता है वह आपको नहीं मिलता। इस कलयुग में न्याय और हक आपको अपने आप से कभी नहीं मिलेगा। जब पांडवों को अपने राज्य के लिए, जो कि उनके खुद के पिता का था, वह बिना युद्ध किए नहीं मिला, तो आपको आपका हक कैसे आसानी से मिल जाएगा। यही तो गीता का ज्ञान है। यही गीता सिखाती है। धृतराष्ट्र जो दुर्योधन का पिता था, वास्तविकता में वह हस्तिनापुर का राजा कभी था ही नहीं। सिर्फ पांडवों के पिता महाराज पांडु की अनुपस्थिति में उसे कार्यकारी राजा बनाया गया। लेकिन फिर भी उसने और उसके बेटों ने उस राज्य पर कब्जा जमा लिया, जिस राज्य पर उनका कोई अधिकार ही नहीं था। और जो पांडव सिर्फ जन्म से ही नहीं बल्कि गुणों से भी उस राज्य के अधिकारी थे, उन्हें अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा। न जाने कितने लोगों को मारना पड़ा। तो अगर आप गीता के ज्ञान को गहराई से समझेंगे, आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज के युग में बिना लड़े आपको आपका हक और अधिकार कभी नहीं मिलने वाला। गीता की तीसरी शिक्षा यह है, किसी भी घर, परिवार या रिश्ते में प्रेम सिर्फ तभी रह पाएगा जब उस संबंध से जुड़ा इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी परवाह करे। आजकल लोग रिश्ते तो बहुत जोड़ लेते हैं, पर प्रेम किसी से भी रिश्ते में दिखाई नहीं देता। किसी को किसी की परवाह ही नहीं होती। लोग अपने अहंकार और स्वार्थ में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्ते टूटते हैं तो टूट जाए, चाहे रिश्तों में प्रेम की जगह एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाए, पर कोई भी अपना अहंकार और स्वार्थ कभी नहीं छोड़ पाता। आप गौर करना, कोई भी नया रिश्ता किसी बात पर शुरू होता है क्योंकि दो लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने ही स्वार्थ और अहंकार
से भरा हो और आपकी जरा भी परवाह ही नहीं करता हो, तो आप उससे रिश्ता बनाएंगे ही नहीं। और अगर आप किसी और से रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आप भी उसे दिखाते हैं कि आपको उनकी कितनी परवाह है, कितनी वैल्यू करते हैं आप उसकी। लेकिन जिस तरह से लोग रिश्ते शुरू करते हैं उस तरह से रिश्ते ना तो हमेशा चल पाते हैं और ना ही उनका अंत अच्छा होता है। महाभारत के युद्ध की भी यही कहानी है कि धृतराष्ट्र को सिर्फ अपनी परवाह थी, सिर्फ अपने राज्य की लालच। उसके लिए भले पूरी जनता को क्यों ना मारना पड़े, उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है, बल्कि ये जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है। याद रखना, जब तक आप अपने मन को उन चीजों में लगाएंगे और जो आपको खुशी नहीं देते, तब तक आपको सिर्फ दुख और पीड़ा ही मिलती रहेगी। इसलिए जो आपके मन को अच्छा लगे उसके पीछे मत भागो, बल्कि जो आपके मन को हल्का कर दे उस रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में अकेले चलना सीखो। चाहे आप किसी को भी कितना भी अपना मान लो, पर एक ना एक दिन वह आपका साथ छोड़ ही देता है, क्योंकि यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई भी कभी भी बदल सकता है। जब आप किसी को अपनी सारी खुशियों की वजह बना लेते हैं तो उसकी जिंदगी में आपके चले जाने से आपकी सारी खुशियां भी चली जाती हैं। अपने आप को थोड़ा अकेला जीना भी सिखाओ, क्योंकि जिंदगी में लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जीवन के आरंभ से अंत तक सिर्फ आप ही आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, वे कहते हैं ना कि इस दुनिया में अकेले ही इंसान आता है और इस दुनिया से अकेले ही जाता है, लेकिन यह जो जिंदगी के बीच का समय है, अगर इसमें अकेले जीने की कला आ जाए तो ना किसी से मिलने की खुशी होगी और ना जिंदगी से किसी के जाने का गम होगा। गीता में बताया गया है कि परिवार वह नहीं होता जिससे आपके खून के रिश्ते होते हैं। परिवार तो वह होता है जो आपके दुख में, आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो जाए। अगर परिवार के होने के बाद भी अगर जिंदगी की हर चुनौती का सामना आप अकेले ही कर रहे हैं, तो वह परिवार नहीं बल्कि अजनबी लोग हैं। आपके लिए अकेले होकर अकेलापन महसूस करना उतना तकलीफ नहीं देता जितना परिवार में रहकर अकेला महसूस होने में दर्द होता है। कौरव और पांडव जिनके बीच इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, उसके लिए श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। वह कौरव पांडव आपस में भाई थे, एक ही वंश के खून था, एक ही परिवार का हिस्सा था। लेकिन अगर भाई और परिवार अगर ऐसे होते हैं, इससे बेहतर तो ये है कि इंसान अकेला ही रह जाए। दोस्तों, ये कलयुग है जहाँ कोई आपसे बिना स्वार्थ प्रेम करेगा, ऐसा मानना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आज के युग में निस्वार्थ प्रेम मिलना असंभव सा है। सिर्फ माँ बाप होते हैं जो अपनी ममता और प्रेम अपने निस्वार्थ लुटा देते हैं। बाकी उनके अलावा किसी और से ऐसी उम्मीद रखोगे तो आज नहीं तो कल बहुत बड़ी चोट खाओगे। कलयुग में किसी की भी पैसे से मदद नहीं करनी चाहिए जब तक कि किसी के जीने मरने की बात ना हो और उसकी सच्चाई को आप खुद ठीक से ना जानते हो। उसके अलावा पैसों से किसी की भी मदद करने की कोशिश मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ पैसे दे देने से किसी के हालात बदल जाएंगे या उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप जब भी किसी की पैसों से मदद करोगे तो सबसे पहले तो उसमें ये खतरा होता है कि उसके साथ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। दूसरा, आपके दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते और जब आपको अपने ही पैसों की जरूरत होती है तो आपको भिखारी बनकर सामने वाले से मांगने पड़ते हैं और वह रोज आपको बहाने देने लगता है, चाहे वे आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हो या कोई भी हो। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कभी भी उतना बुरा नहीं होता जितना उसके होने का डर आप अपने मन में बैठा रखते हैं। आने वाले कल में क्या होगा ये किसी को नहीं पता।
नहीं तो उसका डर करना भी बिल्कुल फालतू है। आपके हाथ में सिर्फ अभी का पल है। अभी जो चल रहा है उसमें आपको क्या करना चाहिए, आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। अपने हालातों को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी परेशानी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, उसे समझने के लिए आपके पास बस यही पल है। इसलिए चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। दोस्तों, अहंकारी इंसान आपके प्रेम और इज्जत की कभी कदर नहीं करेगा। जो इंसान अपने ही घमंड में भरा है, उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, उसे आपकी कदर कभी नहीं होगी। चाहे आप पूरी जिंदगी उसके पीछे मरते रहो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्मों का फल अवश्य भोगना ही होता है। सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का फल भी अवश्य मिलता है। रुक्मणी और गोपी का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को सुख और शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंतकाल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो, क्योंकि इसी में हम मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, तो जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल कर रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिसने आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह जिंदगी के कौन से दौरे से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बात जरूर देख लेना। आपका ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, अपना भी रखो। कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है। और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगा। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे हो जाएं, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। 4 पैसे कमाने में इंसान कब वृद्ध होकर खुद चारपाई पर लेट जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा खुश रहने वाला बेहतर होता है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करना। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वह जो
उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरों को जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह अपने प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिनकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज की इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। यह ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं, परेशानियों और आसक्ति को समाप्त कर देगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक आपके अंदर खालीपन बना ही रहेगा, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ ना था ना ही रहेगा। आप गौर करके देखना अपने जीवन पर, अपने बीते हुए कल पर। जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी, अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है आज वे आपकी जिंदगी में ही ना हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन ने देखा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह सब मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा, कैसे मार पाऊंगा। उन लोगों को देखकर उस समय उसके अंदर अपनेपन का, भावनाओं का मोल जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, यह वही है जिन्होंने हर बार तुम 5 पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। यही वह लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नग्न करके कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक रहना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं, और तू इन्हें अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों की भी है, जिन लोगों को हम अक्सर अपना अपना कहकर मरते रहते हैं। अक्सर हमारे सारे दुखों का कारण वही होते हैं, हमारी हर तकलीफ का कारण वही लोग होते हैं। और इसलिए इस दुनिया में अपनेपन के मोह में पड़कर कभी अपनी जिंदगी खराब ना करें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, जो बोया है वही काटोगे। दोस्तों, यदि अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने एक ताजी ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव न होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी ताजी मछली पकड़ी है
तो उसके मन में मछली को देखकर लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए उस गरीब आदमी से कहा, चल चल जा, दूसरी पकड़ लेना, ये मछली तो अब मेरी है। ऐसा कहकर वह वहां से चलने लगा। अभी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ में छिटक कर और फिर से पानी में गिर गई। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी बांध दी और बोला, 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन के बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की वजह और गहरा हो गया। डॉक्टर ने बोला, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा, मरता क्या न करता। सेठ ने अपना अंगूठा कटवा दिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने को कहा। सेठ 3 दिन बाद फिर गया, पट्टी को खोला, वह घाव सड़ने लगा था, जिसे देखकर डॉक्टर ने बोला, आपका घाव सड़ रहा है, हाथ कलाई तक कटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ कट जाएगा। सेठ बोला, काट दो, और कोई रास्ता भी नहीं है। सेठ की कलाई काटकर पट्टी बांध दी और उसे 4 दिन बाद फिर से आने के लिए कहा। सेठ 4 दिन बाद पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा तो घाव वैसे का वैसा था। डॉक्टर ने कहा, हाथ को भी काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बाजू कट जाएगा। सेठ ने कहा, वह भी कटवा दिया। सेठ को पट्टी बांध दी और फिर 4 दिन बाद फिर आने को कहा। 4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, अब तो बाजू कटना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू कट चुका था। तभी सेठ के एक दोस्त ने उससे पूछा कि तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? आखिर ये क्या हो रहा है? तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा, जिसके कारण तेरे साथ ये सब हो रहा है? सेठ बोला, हाँ, एक गलती तो हुई है। मैंने किसी की मछली पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी, मगर खाना मैं चाहता था। दोस्त ने जैसे ही सुना, उसने सेठ से कहा, जरूर यह उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है। तू जल्दी जा और उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़ और माफी मांग। सेठ दौड़ा और उस गरीब आदमी को ढूंढा, उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, ये तूने क्या किया? क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र की विद्या आती है? तूने क्या किया मेरे साथ? कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी? तूने क्या कहा? गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। सेठ बस ऊपर वाले से देखकर कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है और कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गांव में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। श्रीमद् भगवत गीता की ये शिक्षा कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे, इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया, लेकिन पांडव सब चुपचाप सहते रहे, यह मानकर कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान हैं, दुर्योधन हमारा भाई है। सिर्फ यही रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को कौरव, जो पांडवों के भाई थे, भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वह सब कोई उनके पराये या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपने रिश्तेदार ही थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, ना जाने कहां पहुंच गई है, और हम रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना
जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गालियां भी उसे ही मिलती हैं, सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि कलयुग में सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के होते हैं। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्तों को देखते हैं वह सब सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पर आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपने मन कनपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वे भावना की हो और अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों ना करें। श्रीमद् भगवत गीता की यही शिक्षा है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत बनाओ। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं और गौर करना, जहाँ जहाँ भी आप अच्छाई करोगे वहाँ से आपको चोट जरूर मिलेगी। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।